classification. It is introduced to know the difference between living thing और नॉन लिविंग थिंग. ये क्लासिफिकेशन हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करी थी कि हम पता लगा पाए कि किसी भी दो चीज में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें क्या क्या मेन फैक्टर की जरूरत है. जैसे कि हम हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जो मेन चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर है. इन्हीं से मतलब स्टार्ट हुआ था क्योंकि इनने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी हमारी प्लांट्स और एनिमल के ऊपर दी थी. क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी कैरेक्टर को क्लासीफाई करना उसके किसी भी बेसिस पर. और बेसिस बहुत टाइप्स के हो चुके हैं, जिसमें जो इसने मेन बेसिस लिए थे वो लिए थे मेटाबॉलिज्म, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन. As different animals perform different function, so they vary from each other. वेरिएशन आ रही है तो पता चल रहा है कि और ऑर्गेनिज्म का क्या फंक्शन है. तो जब एरिस्टोटल ने हमें दो प्लांट्स दिए थे, इनके साइंटिफिक नेम थे प्लांटिंग और एनिमिलिया. आफ्टर दैट इनने कुछ हमें ज़्यादा बताया था. इनने बस हर चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एनिमल से लेके प्लांट से लेके हर चीज़ किसमें डिस्ट्रीब्यूट की थी, प्लांट और एनिमिलिया में गई थी. पर इनकी रियलिटी ऐसा नहीं था. उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट आए थे लिनस. वो एरिस्टोटल से एग्री तो थे बट उनके पास ये था कि नहीं है जो सिर्फ हम इन दो कैटेगरी में हम सारी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. हमारे पास कुछ ऐसी भी कैटेगरी थी जो इन दो के अंदर कंसर्न नहीं हो रही थी. जैसे कि सेल वॉल. सेल वॉल हमारी प्लांटी के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती. पर ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो एनिमिलिया मतलब एनिमल की तरह जो अपनी कैरेक्टर शो कर रहे थे बट वो उनके पास कुछ क्वालिटीज कैसी थी, प्लांट की तरह थी. तो फिर उनके लिए उनने एक और ग्रुप निकाला, वो था माइटो, जिसमें हम मोनेरा भी कहते हैं. फिर उसके बाद इनकी भी जो मेन थी, पर ये भी टोटली उतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, हर एक चीज को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे इन टोटल ग्रुप में. एट दी एंड हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पे एक साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, जिनने हमारे क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया था 5 पार्ट में: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिंग और एनिमिलिया. ये अभी भी हम पे सिर्फ 5 ग्रुप है जिसमें हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. जिसमें इनने ध्यान दिया था उसकी सेल स्ट्रक्चर पर ये कहा था कि हम किसी भी चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसके सिर्फ सेल स्ट्रक्चर पर. हम किसी चीज़ को देख के ये नहीं कह सकते कि वो प्लांट के अंदर आएगा, मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर, ये प्लांट एनिमल किसी के अंदर भी. दूसरा था वे ऑफ फंक्शनिंग. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो वर्क कर रहे हैं डेडली और कुछ ऐसे भी हैं जो वर्क कर रहे हैं लाइव. ज़रूरी नहीं है कि जो लाइव है वही हमारे काम के हैं, जो डेड है वो नहीं है. जैसे जो डेड ऑर्गेनिज्म है वो हम कंसिडर करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई के अंदर. फंजाई जो हमारे होते हैं मोस्टली सीन होता है ब्रेड मॉल्ड्स में. जैसे हम 2 बैक्टीरिया की बात ले लेते हैं, आर्किया बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया. ये हमारे जो मेन पार्ट थे मोनेरा के थे. हमारे पास जो सबसे वाइड कैटेगरी है, सबसे वाइड कैटेगरी, वो है बैक्टीरिया की. कि अगर हम कोई से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हर 10 में 8 बैक्टीरिया होंगे. तो मतलब बैक्टीरिया की जो है क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है. तो इसलिए सबसे पहले हमने आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश किया. जिसमें आर्किया बैक्टीरिया जो था काव डंग में पाया जाता था, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था. ये क्या कर रहा है, ये काव डंग में से, इसमें 3 टाइप के बैक्टीरिया थे: मिथेनोजन, ऑस्थो, थर्मोडोक्साइड. आर्किया बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कितनी भी हार्श कंडीशन हो, -100 या 100 डिग्री सेल्सियस, कितनी भी हार्श कंडीशन में क्या कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे. और ये कहते हैं ट्रू ये हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे क्योंकि ये हमें काव डंग से प्रोड्यूस करवा रहे थे बायोगैस. जो बायोगैस यूज होती है एज आर नेचुरल रिसोर्स, ये हमें दे रहे हैं.
ये हमें मिल रहा है मिथाइलोजन बैक्टीरिया की वजह से। फिर उसके बाद अगर हम बात लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया इन द सेंस कि जो बैक्टीरिया है तो ये भी बैक्टीरिया, पर जो रियल बैक्टीरिया कहा गया वो साइनोबैक्टीरिया कहा गया। इसमें जो मेन जो काम साइनोबैक्टीरिया का वो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसमें एनाबेना को हमने सबसे ज्यादा कंसिडर किया कि हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है हमारे सराउंडिंग में, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उसे हम डायरेक्टली अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है एनाबेना, हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे हम नाइट्रोजन को अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादा हार्म ना करे।